कि अगले एक सप्ताह में पूरी तरह स्मूथली सभी का पेमेंट। मंत्री और मुख्यमंत्री नई प्रक्रिया अपनाई गई है, तुरंत इसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ विधायक और करीब 8 लाख कर्मचारियों की सैलरी बिहार सरकार में रुक गई है। इसके पीछे का कारण क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी बातों को रखा है और इस विषय पर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। क्या है मामला हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस चुनावी वर्ष में इन सब चीज़ों का बड़ा ही महत्व है। पिछले कई दिनों से सभी को किसी न किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं हो रहा है। दरअसल बिहार सरकार का अकाउंट ही फ्रीज हो गया है, किसी भी तरह का लेन देन फिलहाल रुका हुआ है। माननीयों का तो लंबा लंबा बिल फंसा हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब जो स्थिति सामने आई है ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है और उसके कारण भी पता चले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से लेकर के कर्मचारियों तक सबकी सैलरी एक सॉफ्टवेयर की वजह से अटकी पड़ी है। इसका नाम है CFMS 2.0। इसी साल 3 जनवरी को वेतन बिल के भुगतान के लिए जिसको लॉन्च किया गया था, लॉन्चिंग के तुरंत बाद ही इसकी तकनीकी गड़बड़ी हो गई है और पुराना डेटा एक वर्जन में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। इसको लेकर के पूरा मामला अटका हुआ है। इस वजह से कर्मचारियों का अकाउंट नंबर सहित कई जरूरी जानकारी शो नहीं कर रहा है। करीब 20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इसके तकनीकी गड़बड़ी को दूर नहीं किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2019 से इसकी सेवा शुरू हुई थी और इसकी सेवाएं ली गई थी। पिछली बार CFMS 1 को ठीक होने में 3 महीने लगे थे। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी गड़बड़ी है और इसको लेकर के कितना गतिरोध पैदा होगा। आधिकारिक सूत्रों से जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी आने के से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी CM सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा, श्रवण कुमार सहित कई दूसरे मंत्रियों का ट्रैवल बिल फंसा हुआ है। इसके अधिकारी भी अछूते नहीं हैं। कई सीनियर IAS IPS अधिकारियों के ट्रैवल बिल भी इसमें फंसे हुए हैं। इससे वैसे अधिकारी ज़्यादा ग्रसित हैं जो दिसंबर महीने में बिहार से बाहर गए थे। इस लाइन में कई विभागों के अपर मुख्य सचिव भी शामिल हैं। इसके अलावा 3 लाख क्षेत्रीय कर्मचारियों और 3 लाख शिक्षकों के साथ साथ 50,000 संविदा कर्मियों को भी दिसंबर से वेतन नहीं मिला है। हालांकि अफसरों ने इस मामले को लेकर के सचिवालय कर्मचारियों को वेतन भुगतान करा दिया है। इसके लिए एक अलग से व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हालांकि इस बात को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही इस समस्या से निजात पा लिया जाएगा। लंबे समय तक सभी को इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वित्त विभाग ने दावा किया है कि इस समस्या का हल अगले 4 दिनों के अंदर निकाल लिया जाएगा। सॉफ्टवेयर के अपग्रेड वर्जन को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए बेल्ट्रॉन को कड़ा निर्देश भी दिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जब गतिरोध सामने आया और इसकी जब सूचना पब्लिक डोमेन में आई, उसके बाद से अब इस पर पूरा जो है वो मीडिया के साथ साथ और लोगों का भी ध्यान गया। इसी संदर्भ में जब आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूछा गया, जो कि बिहार सरकार में वित्त मंत्री भी हैं, तो उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए। बंद है पिछले कई दिनों से और नहीं, बंद नहीं है, नई प्रक्रिया अपनाई गई है, तुरंत इसको ठीक करने का काम किया जा रहा है और आप एकदम एश्योर मैं सभी को करता हूँ कि अगले एक सप्ताह में पूरी तरह स्मूथली सभी का पेमेंट। मंत्री और मुख्यमंत्री जी का वेतन, हाँ, अरे स्वाभाविक है, एक प्रक्रिया है, एक पूरा बदलाव किया गया है, एक नई व्यवस्था लागू किया गया है, तो स्वाभाविक है एक सप्ताह में पूरी व्यवस्था आपको 31 जनवरी के पहले पूरी तरह व्यवस्थित हो। प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, संभावित लगातार आते हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी का दौरा बिहार हो रहा है और आगे भी फरवरी के माह में उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार है और कई चीजों का यहाँ से सौगात देने का कार्रवाई चल रही है। कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।